हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग इस ट्यूटोरियल को बनाने वाले हैं। ये बेसिकली आसान है, लेकिन इसमें कुछ बॉडीज़ का लॉजिक है, इसलिए मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। यानी बॉडीज़ के साथ कैसे आप काम करते हो, और यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्ट ऑप्शन का भी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको खुद बना के दिखाऊंगा। बाकी का ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, है ना, और ड्राइंग भी काफ़ी इजी है, लेकिन उस लॉजिक की वजह से मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल आसान सा है। शुरुआत हम इस पाइप से करेंगे। ये पाइप और ये पाइप बनाएंगे। पहले ऐड मटेरियल फीचर्स को हम लोग बना लेंगे, उसके बाद रिमूव मटेरियल फीचर को करेंगे। ओके, तो चलिए, मैंने क्रियो पैरामेट्रिक को स्टार्ट कर लिया है। एक नया फाइल लेता हूँ, अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ हमें लेना है ओके। अब मैं लेता हूं टॉप प्लेन, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो हमें टॉप से ही बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक लाइन लेता हूं, इधर एक लाइन लेता हूं। ये 60 डिग्री में है और ये हमारा 45 लेंथ में है। इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 70। यहां पर घबराने की बात नहीं है, ये ऑर्डिनेट डायमेंशन लिया है, समझ रहे हो। तो चलिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं। आप चाहो तो ये प्लेन वगैरह ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राइट क्लिक करके लाइन लूंगा, पहले ये वाला मिडिल माउस, यहां हम डालेंगे 70। ओके, एक लाइन हो गया। दूसरा ये लेना है, ये वाला, यहां से 60 डिग्री में है। इसका टोटल लेंथ जो है 45 mm का है, और नीचे से देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक 40 दिया हुआ है। ठीक, तो मैं एक लाइन ले लेता हूं कुछ इस तरह से। सेंटर से मत लीजिएगा, ठीक है, कहीं यहां से ले लो। और मैं ये ले लेता हूँ 40, और ये मेरा 60 डिग्री, और इसका जो है वो मेरा 45 है। ये देख लीजिए 45 का, तो मैं यहां से 45 mm डालता हूं। ओके, चलिए ओके कर देता हूं, Ctrl+D। अब देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्वीप में जाना है। ये देखिए, स्वीप का डायरेक्शन इधर है। इसका डायमीटर आप चेक कर लो जरा, ये देखो 18 है, यानी जो पाइप के जो डायमीटर हैं वो 18 का है। तो मैं यहां स्केच में जाता हूं, 18 का मैं एक सर्कल ले लेता हूं, 18 डायमीटर का। ओके, Ctrl+D। ये हो गया मेरा पहला पाइप। ओके, फिर मैं दूसरे लाइन को सेलेक्ट करता हूं, स्वीप में जाना है, अंदर नहीं बाहर ले लेता हूं, स्केच में जाता हूं। यहां पर भी हम एक 18 डायमीटर का सर्कल लेंगे, इसके बराबर। ओके, Ctrl+D। ओके, ये देख लीजिए, तो ये हमारे दोनों पाइप्स बन चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है, यहां पर देखिए फ्लेंज लिया गया है, तो इस फ्लेंज को भी बना लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूजन में जाता हूं, यहां से मैं एक रेफरेंस ले लेता हूं, कुछ ऐसा। हो सके तो ये सारी चीजें ऑन कर लो ताकि हमें मदद मिले थोड़ी सी। ये देखो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक सर्कल लेता हूं, यहां पे एक सर्कल, यहां पे एक और इन दोनों सर्कल को हम कर देंगे मिरर। यहां पे हमें एक्सिस लेने की जरूरत है। मैं इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट करता हूं, यहां से मिरर, इसको सेलेक्ट कर दो। ये देख लीजिए, इधर जाने के बाद हम लेते हैं लाइन टेंजेंट, मिडिल माउस, डायमेंशन डालेंगे अभी। उससे पहले मैं जरा ट्रिम वगैरह कर लेता हूं, ठीक है, ये सब हटा देता हूं। ओके, क्या डायमेंशन है, रेडियस इसका दिया हुआ है 10.5, मतलब इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, 21 का। या तो आप यहां से चेक कर लो, ये रेडियस 10.5 का ही ले लो, शाबाश। और इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 38। इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक 38 लेना है। ओके,
फिर देखिए होल का डायमीटर 3.5 और इसका रेडियस 4 दिया हुआ है, मतलब ये हमारा 4 रहेगा और ये हमारा 3.5 रहेगा। सी इतना ही लेना था। ओके कर देता हूं, कंट्रोल प्लस डी, इसको फ्लिप करेंगे। कितना लेना है एक्सट्रूजन, ये देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है 3 का, तो मैं अब 3 ले लेता हूं। यहां से भी ले सकते हो से। ओके ये देखिए इतने सारे चीजें तो हमने बना दिया है। अब हम नीचे वाला बेस बनाते हैं। ये जो नीचे दिया हुआ है ना ये वाला, उसको बनाएंगे, ये पोर्शन। तो इसका पैरामीटर आपको यहां पे मिलेगा, ये देख लीजिए। ये टोटल कितना है, ये देखिए टोटल 60 है। 60 में से ये 10 हमें माइनस करना होगा, बचेगा 50। ये तो हाइट हो गया। और इसका विड्थ दिया हुआ है 40 का, यानी 40/50 का रेक्टेंगल लेना होगा। और इसका लोकेशन कहाँ है, ध्यान से देखिए, इसके सेंटर से नीचे है 10। तो हम लोगों को इस प्लेन से नीचे 10 mm का एक प्लेन लेना होगा, यानी इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लेन में जाइए, नीचे साइड में जाना होगा 10 का। ओके ओके, और इस प्लेन में मुझे रेक्टेंगल लेना है 40/50 का। आप रेक्टेंगल यहां से ले सकते हो, सेंटर वाला कुछ इस तरह से ले लीजिए। ये हमारा 40 रहेगा और ये हमारा 50 रहेगा। शाबाश। इसका लोकेशन जरा यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 10 का है, मतलब नीचे से हमें 10 डालना होगा। ये वाला 10 रहेगा। सी इतना ही चाहिए था हम लोगों को फिलहाल। ओके, कंट्रोल प्लस डी। कितना लेना है इसका हाइट, ये देखिए 5 दिया हुआ है, तो मैं यहां पर 5 डाल देता हूं, नो प्रॉब्लम। से ओके ट्वीट हो गया इतना। अब चलिए मैं इसमें जरा सा राउंड से अप्लाई कर देता हूं। राउंडनेस कितनी दी हुई है, ये देख लो, यहां पर 5 रेडियस है, तो 5 का मैं फिलेट ले लेता हूं। यहां पे हमें 5 डालना है। कंट्रोल प्रेस करके आप चारों एजेस को सेलेक्ट कर लो। ओके, कंट्रोल प्लस डी। चलिए, तो आई थिंक ऐड मटेरियल फीचर का काम हो चुका है हमारा। सी अब हम लोग बात करेंगे रिमूव मटेरियल फीचर के बारे में। तो शुरुआत हम लोग नीचे से करते हैं। ये देख लीजिए, यहां पर हमें दिया हुआ है थिकनेस 3-3 का, इसका रेडियस दिया हुआ है 6 का। तो चलिए हम नीचे से ही शुरुआत करेंगे। इस फेस को सेलेक्ट करता हूं, एक्सट्रूजन में जाता हूं, नो प्रॉब्लम। और यहां हमें 3-3 का ऑफसेट लेना होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए 3 ऑलरेडी है, यहां से ओके करता हूं। फिर इसको ले लो, फिर इसको, फिर इसको, और यहां से आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब यहां हम लोगों को 6 रेडियस वाला आर्क भी लेना है यहां पे, तो कॉन्सेंट्रिक हम ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक आर्क ये रहेगा, नथिंग टू वरी। आप पकड़ो इधर, किसी के साथ कोइंसिडेंट वगैरह मत करो, यहां से पकड़ के यहां तक ले लो। और इसका जो रेडियस रहेगा वो 6 का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके मिरर कर देता हूं यहां से, ये हो गया। अभी इधर भी ले लेता हूं एक और, तो यहां से पकड़ के यहां तक ले लो। इसको भी मैं इक्वल कर दूंगा। ओके, अब मैं इस आर्क को पकड़ के मिरर कर देता हूं। 1 सेकेंड, इसको पकड़ो, मिरर, इसको पकड़ो, ये देखिए। अब मैं यहां से लेता हूं कॉर्नर, और इस तरह से करके इन सारे एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दूंगा। यहां से भी हटा दीजिए। बी केयरफुल, अंदर वाला ही रखना है, ये देखिए। तो यही हम लोगों को लेना था, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको ओके करेंगे और मटेरियल को रिमूव करेंगे। कितना डेप्थ लेना है तो आपको यहां पे नजर आएगा, ये देखिए 2 का लिया गया है, तो आप यहां पर 2 डाल दो। ये तो आ गया, लेकिन यहां पर एक एरर है। क्या एरर है, सो मैं बताता हूं, जरा आप ड्राइंग में देखो गौर से।
नीचे वाला ये जो पाइप है ये सब्सट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यानी जो मटेरियल आपका रिमूव होगा वो ओनली इस बेस प्लेट का मटेरियल रिमूव होना चाहिए। ये जो पाइप्स हैं उन सब का मटेरियल रिमूव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। ये जो मैंने बेस लिया है ना उसको एज ए सेपरेट बॉडी हमें लेना होगा, यानी अलग बॉडी लेना होगा। तो इसमें जाता हूं मैं, एडिट डेफिनेशन, बॉडी ऑप्शंस, क्रिएट अ न्यू बॉडी, यानी अभी ये जो बेस आएगा ना वो हमारा एक सेपरेट बॉडी बन चुका है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, हमने एक्सट्रूड किया है सो नहीं दिख रहा है। तो आप यहां पर जाओ, एडिट में जाओ, बॉडी ऑप्शन। अब देखिए यहां पर जो मैंने कट किया हुआ है वो किस बॉडी से मटेरियल रिमूव होना चाहिए, तो आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा। इसको क्लिक कर लो पहले, यहां से आप रिमूव करो और इसको सेलेक्ट करो। तो इस बार मटेरियल सिर्फ इस बेस से रिमूव होगा, इस पाइप का कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो मैंने मटेरियल रिमूव किया वो सिर्फ बेस का रिमूव किया, वही यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं यहां पे डिलीट करता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर कोई असर नहीं होने वाला है, और इसका जो रिमूव होगा वो अंदर वाला मटेरियल रिमूव हो जाएगा। हमें इन पाइप का मटेरियल रिमूव नहीं करना है, हमें इस बेस का मटेरियल रिमूव करना है। तो आपको यहां से इस बेस को सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके इस बेस का मटेरियल रिमूव होगा। ओके, बाद में हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं मटेरियल रिमूव होने के बाद। ठीक है, ओके कर देता हूं मैं। तो ये देखिए अभी ये वाला और ये वाला अलग अलग बॉडीज हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर फिलेट डाल के उसको कंबाइन कर देता हूं, यानी मर्ज कर देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, ये हमारा रेडियस 4 दिया हुआ है और यहां पर भी 4 दिया है और यहां पर भी 4 दिया है। इसका क्या मतलब है, सो जरा ध्यान से देखो। मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूं, राउंड लेता हूं, यहां पर हमें 4 लेना है। ये देखिए अंदर में भी आ रहा है, यही हमें चाहिए जैसा कि ड्राइंग में दिया है। ये आप देख लो, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी यहां पर मैंने अप्लाई किया तो वो इफेक्ट नीचे तक जाएगा। ये देख लो, अलग से डालोगे तो इसका डायमेंशन काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ऐसा ही करना है। कंट्रोल प्रेस करके इसको भी ले लो, दोनों का रेडियस 4 का है। ओके, अब इसके बाद ना हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, यानी मर्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे चले जाओ, 2 बॉडीज दिख रहे हैं, आपको यहां पे जाना है, इसको मर्ज कर दो। किसके साथ, इसके साथ। अभी हमारा दोनों बॉडी मर्ज होके एक बॉडी हो गया है। ओके कर दो। सी, अब आप आसानी से इस एज में फिलेट अप्लाई कर सकते हो, पहले पॉसिबल नहीं था, तो हमें मर्ज करना भी पड़ेगा। ये मटेरियल रिमूव करने के बाद दोनों को यहां फिलेट अप्लाई करो, फिर दोनों को मर्ज कर दो। काफी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है बॉस, होल्स ले लेते हैं। चलिए यहां पे तो एक्सिस ड्रॉ करता हूं पहले, ये लिया होल, कंट्रोल, फेस। आई थिंक यहां पर काउंटर बोर है, ये आप देख सकते हो, यहां पर दिया हुआ है। बोर डायमीटर 6 है, बोर डेप्थ 2 है, होल डायमीटर 3 और टोटल डेप्थ इसका 5 दिया हुआ है। तो नथिंग टू वरी। यहां पे मैं जाता हूं ड्रिल्ड में, काउंटर बोर में, शेप में, ये लेता हूं 6, ये लिया 2, ये लिया 3 और अप टू नेक्स्ट एंड से ओके। अब हम इसको कर देंगे पैटर्न। यहां से लेना है डायरेक्शन, इसको ले लेता हूं। इसका टोटल लेंथ हमारा 50 है, तो 5 इधर से और 5 इधर से, 10 माइनस मतलब बचेगा 40। दूसरा साइड ये ले लो, फ्लिप करो, ये हमें 30 लेना होगा एंड से ओके टू इट। ये देखिए हो गया काम। अब अगला क्या है बॉस,
इधर का मटेरियल रिमूव करना है, फिर इधर का मटेरियल रिमूव करना है। मैं यहां पर रिवॉल्व करके मटेरियल को रिमूव करने वाला हूं और बाद में 1/45 डिग्री का चेम्फर डालने वाला हूं। ठीक, अगर आप चाहें तो यहां पर काउंटर बोर होल ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप यहां पर भी मटेरियल को रिमूव करो रिवॉल्व करके। चलिए फिर मैं इसमें जाता हूं। रिवॉल्व ले लिया, राइट क्लिक करके सेंटर एक्सिस, ओके, राइट क्लिक करके रेफरेंस ले लो आपकी मदद के लिए। लाइन लेना है, किसी के साथ इक्वल वगैरह मत रखो, बाद में हमें डिलीट करना पड़ेगा। मिडिल माउस, मिडिल माउस, डायमेंशन डालते हैं। सबसे पहले इक्वल कर देते हैं। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, उप्स, अंडू, इक्वल, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो। ओके, हो गया है। अभी हम डायमेंशन डालेंगे। तो ये देखो मेरा है 14 और ये मेरा 8 टोटल डायमीटर। इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको, फिर इसको, 14, फिर इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, 8। शाबाश। और यहां पर जरा गौर कीजिएगा, 70 - 62 बचा 8, और यहां पर भी 0 से 8 दिया हुआ है, मतलब 8 ही लेना है हम लोगों को। इसको पकड़ो, यहां 8 डाल दो, और ये मैंने इक्वल अप्लाई किया हुआ है तो ये इक्वल ही आएगा। बस आपको रिवॉल्व करके मटेरियल रिमूव कर देना है। ये देख लीजिए, ओके। सी, अब फिर से उसी तरीके से हमें प्लेन लेना है, रिवॉल्व में जाना है। ज्यादा कुछ नहीं, हमें एक सेंटर एक्सिस लेना होगा, यहां से लेकर के यहां तक। राइट क्लिक करके रेफरेंस, ओके। यहां से हमें लाइंस लेने हैं, फिर ऐसा, किसी के साथ इक्वल वगैरह मत रखो, फिर ऐसा, फिर परपेंडिकुलर में जाना है, यहां से मैंने ऐसा ले लिया। डायमेंशन उसी तरीके से हमें लेना है, 14 और 8। यार ये मैं 7 ले लेता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक मेरा 4 रहेगा, और इसका डेप्थ टोटल 8 का है। ये 7 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहां पे देख लीजिए इक्वल लेंथ किसी के साथ हो गया है, तो मैं इस इक्वल लेंथ को डिलीट करूंगा, और ये हम 8 लेंगे। बस, मटेरियल रिमूव, सी, ओके। अब मैं जरा 1/45 डिग्री का चेम्फर अप्लाई कर देता हूं। 1 पहले से 45 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। इसको लेंगे कंट्रोल, ये लो, फिर ये लो, ओके। जरा मैं चेक कर लेता हूं सेक्शन करके। यहां मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। सी, ये देखो, ये अंदर चला गया है, तो ये पोर्शन हमें थोड़ा सा अच्छे से कट करना चाहिए। जो मैंने दूसरा वाला रिवॉल्व लिया है उसको एडिट करेंगे हम, और यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। यहां तक मत जाइए, हम यहीं से ले लेते हैं। आप चाहें तो यहां से परपेंडिकुलर कर दो, यहां से ट्रिम कर दो, हो जाएगा। ये देखिए, यही चाहिए था हम लोगों को। सी,
ओके, नेक्स्ट क्या है बॉस? बहुत सारे फिलेट्स डाले गए हैं, ये देख लीजिए, इधर दो इधर दो, बाकी का जो जहां जहां पर लिया गया है उन सबको मैं 2-2 mm का फिलेट्स अप्लाई कर देता हूं और ये पार्ट हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक, मैं प्लेन्स को ऑफ कर दूंगा यहां से। पहला स्केच जो मैंने लिया था उसको भी ऑफ कर देता हूं, राउंड लेता हूं, यहां से हमें शुरुआत करनी है, 2-2 mm का फिलेट लेना है। ओके कर देता हूं यहां से। अब इधर भी लेना है तो इधर भी ले लेते हैं, चलिए जल्दी से। 2 का काफी ज्यादा हो रहा है, मैं यहां पर 0.5 ले लेता हूं। ओके, अब यहां पर जो लिया गया है वो 2-2 का लिया गया है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से 2 डालता हूं। काफी बड़ा दिख रहा है बट ड्राइंग में ऐसा दिया हुआ है तो हमें लेना होगा, ये देख लीजिए। और यहां पर भी हमें लेना होगा, सी से। ओके, Ctrl+D। नेक्स्ट स्टेप क्या है बॉस? आई थिंक ये हमारा काम हो चुका। मैंने ये जो है ना, ये यहां नहीं दिया है, मैंने अपने तरफ से लिया है, तो आप अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा। और मुझे कुछ तो कहीं और दिख नहीं रहा, बाकी का आप चाहो तो अपने मर्जी से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। जैसे यहां पर 0.5 वगैरह का लेना चाहते हो अगर, तो ले सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने ले लिया। आप चाहो तो यहां पर भी 2 का डाल दो, ठीक है। एज को सेलेक्ट करनी है, यहां से 2 ले लो। ये देख लीजिए यहां पर राउंड है, सी। ओके, नाउ सी, ये हमारा पार्ट बनके हो गया तैयार पूरी तरह से। तो ज्यादा लॉजिक नहीं था, सिर्फ इस समय पे हमें ध्यान में रखना है कि बाबा ये जो बेस है वो हमें एज ए सेपरेट बॉडी बनाना होगा। उसके बाद कट आउट करके फिलेट अप्लाई करने के बाद दोनों को मर्ज करना होगा। तो इस बात का हमें बस ध्यान रखना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। 0.5 इधर ले लेता हूं मैं, यहां पर भी ले लेता हूं। ओके, ये हमारा पार्ट बनके तैयार। चलो जरा अपीयरेंस भी डाल देते हैं इसमें, सी। ये देख लीजिए, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके चेक करना है तो आप कर सकते हो, ये सब आपकी मर्जी है। ये मैं क्या बताऊं, ये तो 1000 बार मैं बता चुका हूं। ये देख लीजिए, लुकिंग वेरी नाइस, समझ रहे हो ना। यहां से आप जरा चेक कर लो, ये देख लीजिए। तो इस तरह के पार्ट में कई लोगों को परेशानी होती है, खासकर इस पोर्शन को बनाने में। अगर आप मटेरियल सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पाइप वाला पोर्शन भी हमारा डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए हमें सेपरेट बॉडी का कंसेप्ट लगाना होगा। यहां पर भी मैं थोड़ा सा 0.5 का फिलेट्स अप्लाई कर देता हूं। दैट इज नॉट नेसेसरी, बट मैं अपने तरफ से ले रहा हूं इसको, या फिर और भी कम करना है तो कर सकते हो ऐसा, सी, ठीक है। चलिए बॉस, ये हुआ काम कंप्लीट। ओके, चलो सेव करते हैं और इसको आप भी बनाओ। एक बार आपने बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आई थी, तो मैंने इसमें क्या एडिटिंग किया आपको पता चला? ये देखो, यहां पर हमारा वर्टिकल जा रहा था पूरी तरह से, मैंने वो हटा के इसके साथ परपेंडिकुलर कर दिया, नहीं तो डैमेज हो जाएगा पोर्शन हमारा। तो इस तरह से आपको लेना है, सी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, गुड डे।